तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और यह है सनातन का रहस्य का 18वां दिन। और इसमें हम सुनेंगे कि आखिर हम अपने जीवन में क्या खाएं, क्यों खाएं और कैसे खाएं, कितना खाएं, यह इस वीडियो में हम जानेंगे। तभी हमारा शरीर संतुलित व व्यवस्थित तरीके से हम काम कर सकेंगे। तो आइए सुनते हैं बिना किसी देरी के, क्या खाएं, हम क्या खाएं, क्यों खाएं और कैसे खाएं। प्रश्न सुनने में बहुत ही साधारण सा लग सकता है, लेकिन समाज के एक बहुत बड़े समूह को, विशेषकर नई पीढ़ी को, इस संदर्भ में बहुत अनभिज्ञ देखा जा सकता है। मल्ज से लेकर कैंटीनों एवं बड़े रेस्टोरों में जिस तरह के भोजन के विकल्प उपलब्ध दिखते हैं और धड़ल्ले से उनका उपभोग करते देखा जाता है, और लोगों की खान पान की आदतों पर जब एक नज़र पड़ती है तो यही लगता है कि आधुनिक मनुष्य आहार विज्ञान की आधारभूत जानकारियों से परिचित नहीं, जो उसके स्वस्थ एवं निरोगी जीवन के लिए आवश्यक है। मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है। शरीर व मन उसके आवरण एवं यंत्र हैं, जिनका उपयोग करते हुए उसे जीवन के उच्चतर ध्येय प्राप्त करने होते हैं। परिवार, समाज और अपने क्षेत्र की व्यवहारिक जिम्मेदारी निभाते हुए उसे आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त करना होता है। स्वस्थ शरीर इसका आधार है और इसको पुष्ट एवं सबल रखना उसका पावन दायित्व है। इसमें उसकी खान पान की आदतें महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य को जीवित रहने के लिए, न खाने के लिए जीवित रहना है। कीट एवं पशु ही इस तरह का जीवन जीते हैं, अन्यथा पशु जगत में भी आहार को लेकर संयम बरतते देखा जा सकता है, जो उनकी निरोग एवं स्फूर्त जीवन का आधार रहता है। व्यवहारिक रूप से मनुष्य के लिए पौष्टिक आहार अपेक्षित है, जो हर देश, काल व परिस्थिति के अनुरूप हर संस्कृति में पीढ़ियों से निर्धारित है। भारतीय संदर्भ में आहार को औषधि के रूप में ग्रहण करने का शास्त्र आदेश है। जिस तरह रोग को ठीक करने के लिए औषधियों का उपयोग किया जाता है, उसी तरह भूख भी एक रोग है। उसको ठीक करने के लिए आहार का सेवन किया जाता है। और फिर मनुष्य के पेट की क्षमता सीमित है, जो कुछ घंटे की कार्य करने से अर्जित पूंजी से पूरी की जा सकती है। यह स्थिति रोटी के साथ कपड़ा और मकान की है, लेकिन लोगों को खाने के लिए जीवित देखा जा सकता है। स्वाद के लिए तरह तरह के व्यंजन खाते रहते हैं। मिर्च, मसाला और मांसाहार एवं मादक पदार्थों का भी सेवन करते देखा जा सकता है, जिसका किसी भी रूप से जीवन के विकास, स्वास्थ्य एवं संतुलन से अधिक लेना देना नहीं है। जिसका स्वास्थ्य एवं संतुलन से लेना देना नहीं है, और अभी तो उसके लिए नाना प्रकार की आदि व्याधि का कारण बनते हैं। स्वाद के नाम पर ठूस ठूस कर खाना रोग का पहला मुख्य कारण है। ऊपर से तला भुना खाना भी अधिक गरिष्ठ एवं नमक, मीठा का उपयोग आहार की पौष्टिकता को नष्ट कर देता है। एक शोध के अनुसार यह स्पष्ट है कि लोग भूख से उतना नहीं मर रहे जितना कि आहार की अधिकता से लोग अपने प्राण त्याग रहे हैं। कई तरह के रोगों को उपवास और थोड़ा भूखा रहते हुए भी किया जा सकता है। कुछ आहार विशेषज्ञ तो कैंसर तक का उपचार इसके माध्यम से होता सिद्ध कर चुके हैं। आश्चर्य नहीं कि आज इंटरमिटेंट फास्टिंग का चलन बढ़ रहा है, जो उपवास का एक स्वरूप है, जो परंपरा से विभिन्न पर्व त्योहारों में व्रत नियमों की परंपरा के रूप में हमारी संस्कृति का एक अंग रहा है। हर अमावस, पूर्णिमा, एकादशी आदि में लोग व्रत व उपवास रखते हैं।
विशेष विधान रहता है, जिसमें व्रती कुछ विशेष पदार्थों के निषेध से लेकर निर्जला व्रत का भी पालन करते हैं। इनके स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए लगता है कि ये पूर्णतः विज्ञान सम्मत है, जिनकी आधुनिक विज्ञान भी पुष्टि कर रहा है। रसायन एवं कीटनाशक के इस युग में यह भी आवश्यक हो जाता है कि आहार यथासंभव प्राकृतिक एवं जैविक हो। इसके साथ जल का पर्याप्त सेवन करें। दिन भर में अपनी आयु एवं शरीर के भार के अनुरूप समुचित जल पिया जाए। आहार को पचाने से लेकर विषाक्त तत्वों को निष्कासन में जल की विशेष भूमिका रहती है। आहार में साग सब्जी और मौसमी फलों का भी भरपूर उपयोग किया जाए, जिनकी काया के सूक्ष्म पोषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। साथ ही अपने शरीर की अवस्था के अनुरूप सुपाच्य एवं पौष्टिक अन्न, दाल और अन्य खाद्य पदार्थों की व्यवस्था की जा सकती है। आहार में अधिक नमक, चीनी और वसा को लेने से बचें। इस संदर्भ में फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक और कोल्ड ड्रिंक की से यथासंभव दूरी बनाए रखें। इनमें हानिकारक वसा से लेकर चीनी की उच्च मात्रा नाना रूप से रोगों का कारण बनती है। इसकी जगह नींबू पानी से लेकर छाछ और पेय जैसे तमाम तरह के देसी विकल्प लिए जा सकते हैं। इसके साथ समय पर ही भोजन को ग्रहण करें और इसका समय निश्चित करें कि हमें किस टाइम भोजन करना है। बिना भूख भोजन ग्रहण न करें। आहार के संदर्भ में इसके संस्कार का बहुत महत्व है। शास्त्रों का एक मत है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। आपने सुना होगा। आहार किस भाव के साथ तैयार किया जा रहा है, यह मायने रखता है। घर में माता जी के हाथों से पकाया हुआ भोजन और रेस्टोरेंट के भोजन में जमीन और आसमान का फर्क होता है। यदि आहार के साथ शुद्ध सात्विक भाव का जुड़ा हो तो इसमें सूक्ष्म गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है। नाम जप के साथ तैयार किया गया भोजन महाभोग बन जाता है, तो वहीं ईश्वर को भोग लगाकर ग्रहण किया गया आहार महाप्रसाद का रूप धारण कर लेता है। आहार करते समय मन स्थिति भी मायने रखती है, जिसको प्रायः नज़रअंदाज किया जाता है। आज की पीढ़ी को टीवी को देखते हुए, मोबाइल का उपयोग करते हुए खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, जो उचित नहीं है। ऐसे में एक तो मन स्थिति शांत स्थिर नहीं रहती, दूसरा ऐसे में अधिक चबाई ही भोजन पेट में चला जाता है और साथ ही आवश्यकता से अधिक भोजन की संभावना रहती है। भोजन को जीवन साधना का एक हिस्सा मानते हुए शांत मन से खूब चबा कर ग्रहण करें। ऐसे में आहार का पाचन सरल हो जाता है और आहार में संतुष्टि का भाव जुड़ने से भी सहज रूप में संभव होता है। भोजन के समय बेहतर है कि अनावश्यक बातचीत न करें, मौन बनाए रखें। सबसे पहले ईश्वर का सुमिरन करें, उसके बाद आहार ग्रहण करें। अन्य परमेश्वर को याद करें, प्रणाम करें। हर ग्रास के साथ इष्ट का नाम सुमिरन चलता रहे, तो ऐसा भोजन प्रसाद बनकर तन के साथ मन व आत्मा की भी पुष्टि करता है। तो धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में अपने इष्ट का नाम ज़रूर लिखें। तो जय श्री राम, जय हनुमान। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में।